कर लेना, उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है, वो सपना देखते हैं। तेजस्वी जी को प्रगति का कुछ अनुभव है, कुछ काम किए हैं। जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते ना, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था। बिहार की राजनीति में हर दिन नया मोड़ देखने को मिलता है। अब तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बीच बढ़ती शब्दों की जंग ने बिहार के राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, मुख्यमंत्री बनने के दावेदारी की सूची भी लंबी होती जा रही है। इसी लिस्ट में अब नाम तेजस्वी यादव का सबसे ऊपर है, जिनका युवा नेता होने के कारण हमेशा ही बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि इस बार तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के सपने को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने करारा जवाब दे दिया है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के मामले में कड़ी चुनौती दी और उन्हें यह सलाह भी दी कि वो पहले राजनीति में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर ले और फिर मुख्यमंत्री बनने के सपने देखे। उनके अनुसार तेजस्वी को यह समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले राजनीति के गहरे अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है। ललन सिंह ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और कई सालों का अनुभव लेना चाहिए, इससे पहले कि वो मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोच सके। ये बयान बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रहा है और दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक को और बढ़ा रहा है। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को ध्वस्त कर दिया। अपराध किसको कहते हैं? पहले ये ना बताएंगे कि अपराध किसको कहते हैं। जो सामान्य घटनाएं होती है वो अपराध। जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते ना, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था। ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना, उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। कुछ अनुभव ले ले। ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है, वो सपना देखते रहे। अरे तेजस्वी जी को प्रगति से क्या मतलब? तेजस्वी जी को प्रगति का कुछ अनुभव है, कुछ काम किए हैं, तो काम करेंगे तब ना प्रगति का मालूम होगा। ये बिहार 2005 के बाद का जो बिहार आज बन के खड़ा है, ये उसी यात्रा का परिणाम है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर जिले में जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ का जो बचा हुआ काम है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी स्वीकृति देते हैं, उसका कार्यान्वयन होता है। तो ये सब प्रक्रियाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कुछ बयान देना है तो बयान देते रहें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। का दावा कर रहे हैं सर वो मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री का सपना देखना किसी के लिए कोई रोक है? सपना आप नहीं देखते हैं? आप भी रात में आज सपना देख लीजिएगा कि पूरी दुनिया का आप प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया पर शासन आप कर लीजिए। आप भी आज सपना देख लीजिएगा और सुबह उठिएगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या सपना देखे थे। ललन सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव को अपराध की परिभाषा तक का ज्ञान नहीं है। उनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव केवल आंकड़े जारी करने से कुछ नहीं हो सकता। बिहार के केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव को याद दिलाया कि उनके पिता लालू यादव के शासनकाल में बिहार में अपहरण की घटनाएं आम बात थी और अपराधियों से पैसे वसूले जाते थे। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से ये तक कहा कि आप अपना समय याद करें, आपके पिता के शासन में बिहार में क्या हुआ था। आपको यह समझने की जरूरत है कि अपराध होता क्या है, आंकड़े जारी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव पर ललन सिंह का हमला केवल अपराध के मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने तेजस्वी के द्वारा प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा कहे जाने पर भी तीखा जवाब दिया। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके माता पिता ने बिहार के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। उन्होंने तेजस्वी से यह भी पूछा कि क्या उन्हें यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि प्रगति यात्रा का क्या मतलब है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में प्रगति यात्रा के जरिए विकास के कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका लाभ राज्य के लोगों को
हो रहा है। वैसे ललन सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और जो काम अधूरे थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। इसके विपरीत उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार ने बिहार में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो राज्य के विकास में सहायक साबित हो सके। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक अनुभवहीनता को भी प्रमुख रूप से उठाया और कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी कई सालों का अनुभव लेना चाहिए। यह बयान न केवल तेजस्वी के लिए एक चुनौती है बल्कि ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश भी देता है कि बिना अनुभव के कोई भी नेता बिहार की सत्ता को संभालने की सोच भी नहीं सकता। अब इस बयान के बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बिहार की राजनीति में यह सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक अनुभव को सुधारेंगे और ललन सिंह के द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देंगे। बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी केवल बिहार के भविष्य को तय करने में मदद करेगी। वैसे इस पूरे विवाद में ललन सिंह ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए केवल राजनीतिक आकांक्षाएं प्राप्त नहीं होती बल्कि एक गहरी समझ और अनुभव की भी आवश्यकता होती है। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनौती जितनी बड़ी है उतनी ही उनकी राजनीतिक यात्रा भी अहम है। अब ये देखना होगा कि संघर्ष के बाद बिहार के लोग किसे अपना नेता मानते हैं और किसके नेतृत्व में वे बिहार के विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।